धूप में बैठना इस्लाम में क्यों मना है? 1400 साल बाद साइंस हैरान रह गई। हुजूर ने धूप में बैठने से मना किया है और फरमाया कि ये शैतान के बैठने की जगह है। जदीद मेडिकल साइंस ने आज साबित किया कि जो लोग सर्दियों में कभी धूप में बैठते हैं वो लोग धूप में बैठना कैसा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से क्यों मना फरमाया है और इसके नुकसानात क्या हैं। आज की इस वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों और जदीद मेडिकल साइंस की क्या रिसर्च है, इस पर बात करेंगे। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर इंसानी माशरे के लिए मशाल राह है। जदीद साइंस भी इन तालीमात से मुतासिर है और ये कहने पर मजबूर हो गई है कि इंसानी वजूद की सालिमियत इस्लामी तालीमात पर अमल पीरा होने से ही मुमकिन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ किबला रुख होकर आराम फरमाते थे। आज साइंस कहती है कि दिल बाएं तरफ है। अगर इंसान बाएं तरफ लेटे तो दिल की बीमारियां पैदा होने का भी खतरा होता है, क्योंकि बाएं करवट लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान खून और दिल की हरकत में कमी पैदा हो जाती है। नींद के बारे में तजुर्बों से ये चीज़ वाज़े हुई कि जिन मरीजों को मुसलसल दाएं करवट सलाया गया वो मरीज बहुत जल्द सेहत याब हो गए, और जिन मरीजों को बाएं करवट सोने दिया गया वो मरीज बेचैन ही रहे। मॉडर्न रिसर्च से ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि दाएं तरफ सोना दिल और मैदे की बीमारियों से बचाता है, यहाँ तक कि बेहोशी और मुसलसल से भी महफूज रखता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नरम ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा, एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बनी हुई चटाई पर लेटे आराम फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्तनवर और इस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर न था। चटाई के निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पर जाहिर हो रहे थे। चमड़े के तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इस हदीस से ये बात वाज़े होती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मेडिकल असूल के मुताबिक बेशुमार फ़वाइद पर मुश्तमिल था। साइंसी माहिरीन ने अपनी रिसर्च में आरामदेह बिस्तर का नुकसान कुछ इस तरह बयान किए हैं कि जब एक चस्त और चलता फिरता इंसान जब आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल करता है तो इसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। वो जिंदगी के आम मामूलात में सुस्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा नम और आरामदेह बिस्तर गर्दे पर बहुत बुरा असर छोड़ता है, यहाँ तक कि गर्दे की नालियों में एक पेचीदा वर्म और सूजन पैदा हो जाती है। आरामदेह बिस्तर रीढ़ की हड्डी को बहुत नुकसान पहुँचाता है। बच्चों की हड्डियाँ नरम होती हैं, अगर इनको आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल कराया जाए तो उनकी हड्डियाँ टीढ़ी हो जाती हैं और पूरी जिंदगी माजूरी उनका मुकद्दर बन जाती है। अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्थ ने अपनी नई रिपोर्ट में चमड़े का जिक्र भी किया है। इनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर का दर्द, आसाबी कमजोरी और जोड़ों के खिंचाव का वाहिद इलाज है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से भी मना फरमाया है। नाजरीन, इंसान को सूरज की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह ताली ने कायनात की एक मखलूक सूरज को बनाया। इंसानी ज़िंदगी में इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इनमें से एक अहम फ़ायदा धूप हासिल करना है। ये धूप इंसानों के साथ साथ तकरीबन तमाम मखलूक़ात की ज़रूरत है। इंसान के अक्सर कामों का दारोमदार धूप पर ही है। इस धूप से हमें दीगर फ़ायदों के अलावा जिस्मानी फ़ायदे भी मिलते हैं, मगर इन सारे फ़ायदों के होते हुए भी मेडिकल साइंस ने धूप में सोना नुकसानदेह करार दिया है। हालांकि इस्लामी मेडिकल में धूप में सोने की कोई ममानियत या नुकसान का जिक्र नहीं है। अलबत्ता धूप और साए के दरमियान बैठना या सोना इस्लाम में मना है। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए के दरमियान बैठने से मना किया है। इसी तरह सनन अबू दाऊद में एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई धूप में हो और वो सिमट जाए कि बाज़ हिस्सा धूप में और बाज़ साए में हो तो खड़ा हो जाए, यानी वो जगह छोड़ दे। धूप में निकलना, इसमें बैठना और खुसूसन सर्दी के मौसम में धूप में लेट जाना ये एक फितरी अमल है, लेकिन हदीस की रोशनी धूप और साए के दरमियान बैठना या लेटना मना है। हदीस में जो ममानियत आई है इसमें अहल इल्म के दरमियान कुछ इख्तलाफ है, लेकिन सही बात यह है कि यह ममानियत अदब और इरशाद के ज़मरे में है, इसलिए इसे कराहत यानी नापसंदीदा अमल माना जाएगा, हराम नहीं।
کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے، گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی یعنی میڈیکل نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز ہوگی، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش آہستہ ہو جائے گی۔ لازمی طور پر جسم کی گردش کا دورے ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں! فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تبھی سب بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اسے شیطان اپنے مقصد میں کہ وہ شخص تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شرعاً اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں بلکہ اس سے بچ جانا بہتر ہے، یعنی یہ حکم واجبی اور تاکیدی نہیں ہے بلکہ مشرکانہ اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندے مون لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اوندے مون لیٹنے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے رسا اوندے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسری منفی یعنی نیگیٹو رخ اختیار کر لیتے ہیں، وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہے تو آدمی کو ڈراونے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں زیادہ سونے سے منع کیا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دنیاوی کاموں میں حرج پڑتا ہے اور دین کو بھی تیزی سے نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماریاں خاص طور پر پپوٹوں کی ورم پیدا ہوتی ہیں۔ زیادہ سونے سے بدخوابی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا سب میں قاتل سے کم نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔